Hello students, today we learn subject account chapter number 6 retirement of a partner. Retirement of a partner में last time अपने sum number 6 करा था. आज अपने देखेंगे sum number 7. Here is the question. Please bring the textbook and turn the page number 266. Vijay, Lakshmi and Siddhi are the partners having profit and loss ratio in 5:3:2. Siddhi retired on 1/4/2016. Terms of retirement are as under. New profit and loss sharing ratio Vijay and Lakshmi is 2:3. Goodwill of the firm is value 60,000. Market value of investment is 40,000. Siddhi will take over investment at this value. Investment टिक करो, investment fluctuation fund टिक करो. 3,000 to be write off from the debtors and 5% BDR is reserved to maintain. Debtors टिक करो. Value of stock in the shown in the book 1,000 more is cost is to be recorded as cost. Stock टिक करो. Claim of 7,000 is accepted for workman compensation. Workman compensation टिक करो. And 12,000 is to be paid Siddhi immediately. इसकी डायरेक्ट इफेक्ट होगी. अब अपने सब में सबसे पहले बैलेंस शीट की सारी एक एंट्री करनी है और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी है. पहले बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे. बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखने का ब्रॉड फॉरवर्ड. बी की कैपिटल 85,000, एल की कैपिटल 64,000 और एस की कैपिटल 71,000. फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखने का 15,000. फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड उस पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आएगा 17,000. फिर क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आएंगे 56,000. फिर प्रोविडेंट फंड ये भी लायबिलिटी साइड आएंगे 42,000. ये लायबिलिटी सारी एंट्री हो गई. अब असेट्स की एंट्री करेंगे. असेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000. फिर मशीनरी 70,000. लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर आउटर कॉलम में लिखने का सीधा. फिर इन्वेस्टमेंट 60,000. फिर स्टॉक 35,000. फिर डेटर्स 23,000. फिर कैश अकाउंट में लिखने का ब्रॉड फॉरवर्ड 36,000. ये बैलेंस की सारी एंट्री कर ली अपनों ने. अब एडजस्टमेंट करने के एडजस्टमेंट में सबसे पहले न्यू रेशियो दिया है. जब भी न्यू रेशियो देवे तो अपने गेन फाइंड करने का ओल्ड रेशियो था 5:3:2 मतलब टोटल 10 और न्यू रेशियो है 2:3 मतलब टोटल 5. पहले 20 गेन का फॉर्मूला था न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. बी का न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 5/10. 10/5 = 50, 10/2 = 20, 5/5 = 25 तो -5/50 मतलब इसने सेक्रीफाइस करा. यहाँ पे उन्होंने गेन का फॉर्मूला लिखा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. न्यू शेयर बी का 2/5 और ओल्ड शेयर 5/10. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 10/5 = 50, 10/2 = 20, 5/5 = 25 तो यहाँ पे आया माइनस में आया. तो माइनस में आया मतलब इसने सेक्रीफाइस करा, इसने गेन नहीं करा. फिर एस गेन इसका भी फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. एल का न्यू शेयर 3/5 और ओल्ड शेयर 3/10. 10/5 = 50, 10/3 = 30, 5/3 = 15 तो इसका आएगा 15/50. अब गुडविल दिए 60,000 गुडविल है. अब जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल निकाल लेंगे तो एस शेयर इन गुडविल. जो पार्टनर रिटायर होता उसका शेयर निकालने का तो एस शेयर इन गुडविल 60,000 और सिद्धि का शेयर क्या है 2/10
तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 करो, आएगा 12,000। अब एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है तो उसको भी गुडविल मिलेगी, उसका भी शेयर निकालने का, 20 शेयर इन गुडविल। अब कितना उसने सेक्रीफाइस करा, 5/50, तो इसका आएगा 6,000। मतलब ये दोनों पार्टनर को गुडविल मिलेगी, ये दोनों पार्टनर को गुडविल मिलेगी। तो देगा कौन? एल देगा। तो यहाँ पे लिखने का एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। बी का 6,000, एस का 12,000, मतलब टोटल 18,000 एल के अकाउंट में डेबिट होगी गुडविल, एल के अकाउंट में 18,000 डेबिट होगी, बी के कैपिटल में 6,000 और एस के कैपिटल में 12,000, मतलब इन दोनों को गुडविल मिलेगी। तो यहाँ पे लिखने का एल्स कैपिटल अकाउंट, बी को कितनी 6,000 और एस को 12,000, और देगा कौन? एल देगा। तो यहाँ लिखने का 20 कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट, एल के अकाउंट में 6,000 एंड 12,000। बी और एस को गुडविल मिली तो उनको क्रेडिट करी, और दिया किसने? एल ने दिया, क्योंकि एक लौता गेन करता है, जो गेन करता है उसको डेबिट करने की, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्रेडिट करने की। मतलब बी और एस सेक्रीफाइस करते हैं तो बी और एस के अकाउंट में क्रेडिट साइड और एल के अकाउंट में डेबिट साइड। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। सिद्धि 40,000 में इन्वेस्टमेंट ले जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट थे कितने? 60,000, तो यहाँ पे माइनस करने का, सिद्धि कैपिटल अकाउंट पूरे 60 में से 60 माइनस कर देने के और बार डैश कर देने का, पूरे 60 में से 60 माइनस कर देने के, और वो ले कितने में जाती है? 40,000, तो उसके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिद्धि ले जाती है 40,000। अब 60 की असेट से ले जाती है सिद्धि 40,000 में, तो 20,000 का लॉस आता है। ये 20,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने माइनस करने का, ये 20,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने माइनस करने का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो कितना है? 15,000, और 20,000 का लॉस आया तो -5,000 आता है, और ये -5,000 अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना शेयर होगा? कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना शेयर होगा? कुछ भी शेयर नहीं होगा। पहले इन्वेस्टमेंट 60 में से 60 पूरे माइनस कर दिए, फिर सिद्धि के कैपिटल अकाउंट में लिखा 40,000, इन्वेस्टमेंट सिद्धि 40,000 में ले गई। अब 60 की चीज 40 में ले जाता है तो 20 का लॉस आता है। ये 20 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने माइनस करने का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का था और 20,000 में लॉस आया। अब 20,000 का लॉस आया और रिजर्व कम थी तो 5,000 ऊपर लॉस आता है। ये 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कुछ भी शेयर होगा नहीं। ₹3,000 टू बी राइट ऑफ फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में 3,000 राइट ऑफ करने के, तो ये लिखने का बेट डेट 3,000, बाहर आएगा 20,000, फिर BDR रखने के 5%, 20,000 के 5% 1,000, बाहर आएगा 19,000। पहले डेटर्स 23,000 थे, बेट डेट रखी 3,000 तो 20,000 आए। 20,000 के 5%, 20,000 के 5% 1,000 आए, बाहर आए 19,000। अब बेट डेट तो पूरा लॉस होता है, बेट डेट अपने लिए पूरा लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड बेट डेट 3,000। लेकिन BDR 1,000 आई और पहले से कितनी दी थी? 4,000, तो BDR अपने लिए प्रॉफिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 3,000, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 4,000 थी, न्यू 1,000 है, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। BDR 1,000 आई और अंदर कितनी माइनस करी थी? 4,000, तो 4,000 में से 1,000 गए तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ।
फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक सॉन इन द बुक 1000 मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक ये जो 1000 पहले से ज़्यादा बताया आपने, तो इसमें से माइनस कर देने का, रिड्यूस 1000, बाहर आएगा 34,000। और जो स्टॉक ज़्यादा बताया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, स्टॉक अकाउंट 1000। क्लेम ऑफ 7000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 7000 का क्लेम एक्सेप्ट कराए तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 17,000 था, उसमें 7000 का क्लेम माइनस करो। 17,000 में से 7,000 माइनस हो गए तो 10,000 आए। 10,000 फिर 5:3:2 में शेयर करो। 5,000 3,000 एंड 2,000। अब जो क्लेम है वो क्लेम लायबिलिटी साइड बताने का, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 7,000। जो क्लेम है वो क्लेम लायबिलिटी साइड बताने का, वर्कमैन कंपेंसेशन 7,000 को क्लेम बताया लायबिलिटी साइड। फिर 12,000 इज टू बी पेड सिद्धि इमीडिएटली। सिद्धि को 12,000 रुपये अपने देने के, तो यहाँ लिखने का कैश अकाउंट 12,000 लिखने के, और सिद्धि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड एज कैपिटल अकाउंट 12,000। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। 9,000 इसमें से 3,000 माइनस होगा 6,000। ये लॉस आया, लॉस तीनों पार्टनर में शेयर करो 5:3:2 में। 3,000, 1,800 एंड 1,200। ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखने का लॉस 3,000, 1,800 एंड 1,200। पहले किसका अकाउंट क्लोज करने का, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका। तो कौन सा पार्टनर रिटायर होता है, सिद्धि रिटायर होती है। तो सिद्धि का टोटल करो 85,000, 85,000, उसमें से 40,000, 12,000 एंड 1,200 माइनस करो 31800। इसकी क्या कर देने की, लोन रख देने की। ये लोन लायबिलिटी में आएगी, एस लोन 31,800। और फिर वीएल का टोटल करने का 96,000 एंड 67,000। 96,000 में से 3,000 माइनस हो गए तो 93,000। 47200। ये सी है। ये जो कैपिटल अकाउंट का सी एफ मिलेगा, ये लायबिलिटी साइड लिखने का, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बी और एल 93,000 एंड 47,200। 140,200। फिर कैश अकाउंट क्लोज करने का 36,000। 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा 24,000। ये सी एफ लिखने का, कैश अकाउंट 36,000 था और 20,000 उसको पेमेंट करा सिद्धि को, तो बचे 24,000। ये 24,000 असेट साइड पे लिखने के, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट 24,000। $2,77,000। बैलेंस शीट का दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। थैंक यू।